हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। तो आज 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट के लिए मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि बड़ा आसान सा चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 13। और आज हम 11th जुलाई में यहाँ पर बैठे हुए आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करनी है। विद्युत धारा जो है वो उसके अंदर भी चुंबक होती है, वो चुंबक बनाती है जब किसी धातु में से गुजरती है विद्युत धारा। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बातचीत करनी है। और इसमें हम जो है सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के आसपास स्थित वह स्थान है जहाँ पर चुंबक अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। ठीक है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात हम करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? चुंबक के आसपास उपस्थित वे रेखाएं जो कि चुंबक के आसपास फैले हुए चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है जी। तो चुंबक के आसपास स्थित वो रेखाएं जो चुंबक के आसपास फैले हुए चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में बातचीत करेंगे। तो गुणों में पहला गुण जो है वो ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों से अधिक होती हैं, ध्रुवों पर अधिक सघनता होती है और बीच में कम होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, ये एक मुख्य गुण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। और ये सब उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ से शुरू होंगी और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा चुंबकीय ध्रुवों से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की शुरुआत होती है और वहीं पे अंत होता है, चुंबकीय ध्रुवों पे होगा, यानी एंड पे होगा, पोल्स पे होगा। जैसे चुंबक के नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, तो उन ध्रुवों से ही उनकी शुरुआत होगी, बीच में से किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की शुरुआत नहीं होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने की मैंने कोशिश की है। ये एन और एस करके एक चुंबक है बीच में, जिसमें एन और एस ध्रुव हैं, और एन और एस ध्रुव से नॉर्थ पोल से ये चुंबकीय ध्रुव निकलते हैं, नॉर्थ पोल से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर के एंड हो जाती हैं। और ये इस तरह से स्टार्टिंग एरो दिखा रखा है मैंने, और ये आगे से पीछे से ये इधर की ओर निकल रही हैं और इधर से ये चुंबक के अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं। ठीक है। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं अगले पेज पर आपको बताने वाला हूँ। अब पहले ये बता देते हैं कि चुंबक जो है वो दो प्रकार के होती हैं, एक साधारण चुंबक होती है और एक विद्युत चुंबक होती है। साधारण चुंबक कैसी होती है? स्थायी चुंबक होती है। साधारण चुंबक कैसी होती है बच्चों? स्थायी होती है, मतलब फिक्स है। उसके अंदर जो चुंबकीय गुण होगा वो परमानेंट रहने वाला है, उस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो हर समय अपने चुंबकीय गुण को दर्शा के रखेगी, ये है स्थायी का मतलब। जबकि विद्युत चुंबक अस्थायी है। विद्युत धारा जब तक उसमें से गुजारी जाएगी तब तक वो चुंबक बनी रहेगी, जैसे ही विद्युत धारा उसमें से बंद हो जाएगी गुजरनी, तो चुंबक बननी अपने आप ही बंद हो जाएगी। साधारण चुंबक की शक्ति को ना तो कम कर सकते हैं ना ही अधिक कर सकते हैं। साधारण चुंबक की शक्ति को कम या अधिक नहीं किया जा सकता है, ये फिक्स रहती है। और विद्युत चुंबक की ये विशेषता होती है कि इसकी शक्ति को आवश्यकता के अनुसार कम भी कर सकते हैं
और अधिक भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग एक क्वेश्चन बनेगा, चुंबकीय शक्ति को, विद्युत चुंबकीय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं ऐसे नहीं लेकर के आया हूँ इस पॉइंट को। तो इसके बाद में हम आते हैं, जो साधारण चुंबक होती है वो उसके ध्रुवों को बदला नहीं जा सकता, और जबकि विद्युत चुंबक के ध्रुवों को विद्युत धारा बदल दो, बस विद्युत धारा की दिशा बदल दी तो तुरंत ही ध्रुव भी बदल जाएंगे। जो पहले नॉर्थ ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव था, वो अब दक्षिणी हो जाएगा, और जो पहले दक्षिणी ध्रुव था वो उत्तरी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, छोटे स्तर पर साधारण चुंबक का उपयोग किया जाता है, और विस्तृत स्तर फैक्ट्रियों में उसमें बहुत सारी चीज़ों को काम करने के लिए बड़े स्तर पर में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। और इसके बाद स्टूडेंट्स, ये एक एक्सपेरिमेंट था। आपको क्या करना है, एक छड़ चुंबक लेनी है। छड़ चुंबक का मतलब है जो छड़ के आकार की जो चुंबक हो वो चुंबक, ये N और S से ये छड़ चुंबक हो गई। और यहाँ पे क्या करना है, सामने एक एक दिक्सूचक वर्ड होता है, दिक्सूचक, दिक्सूचक एक घड़ी के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लैब में आपको दिखा देंगे। तो दिक्सूचक एक रखना है, और उसमें जो उसकी जो सुई जिधर इंडिकेट करेगी उस सुई के सामने पेंसिल से हमें एक डॉट रख देना है। ठीक है ना, पेंसिल से एक डॉट रख देना है, फिर उस जगह से उसको उठाना है, दूसरी जगह रखना है, तीसरी जगह रख, तो इस तरह से हर जगह डॉट रखते चले जाना, और बाद में उन सभी डॉट 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 जहाँ हमें मिल रहे हैं उन सब डॉटों को एक साथ मिला देना है, और आपकी क्या बन जाएगी, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन जाएगी। ठीक है, चुंबक की परिधि बनानी है पेंसिल से, उसको वहीं रखना है, और कागज़ की शीट पर, फिर उसको दिक्सूचक की सहायता से दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होगा। दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव जहाँ होगा वो उसके नुकीली पेंसिल से उसकी पॉइंट बनाते जाना है, और पॉइंट बनाते हुए आपको क्या करना है, जो है हर बार ऐसे ही, ये ऐसे इस तरह से, तो लाइक लास्ट में आकर के इस तरह की जैसे पोजीशन आपकी आ जाएगी। और ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी, जो कि मैंने पिछले पेज पर आपको पेन से बना करके दिखा रखी थी। क्लियर। और इसके बाद ये एक क्या नाम है आपका, एक ड्राइंग बोर्ड लिया है हमने, और ड्राइंग बोर्ड पर एक साधारण चुंबक रखी है, नीचे की ओर रखी है ये साधारण चुंबक, और उस ड्राइंग बोर्ड पर, पेपर बोर्ड पर क्या किया, ऊपर लोहे का चूर्ण फैला दिया है, और उसको जब हम थपथपाते हैं तो इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं, जो कि बड़े मतलब ये इस तरह से हमको ये दिखाई देती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में केवल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में बताया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्माण करना बताया, चुंबकों के बारे में बताया। तो आज की ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, और थैंक्स।